हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक हफ्ते में ये चौथी विज्ञप्ति आपके सामने महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी ऑब्लिक सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में यहाँ पर आज प्रकाशित हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञापन संख्या 8-3/E-2/DR/AG विद इन ब्रैकेट ROARO 2021 यहाँ पर महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी ऑब्लिक सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 यहाँ पर दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पर दोस्तों दी गई है 15 अगस्त 2021 को। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 6 सितंबर 2021 यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर जो आवेदन शुल्क यहाँ पर आप कर सकते हैं जमा, वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए यहाँ पर 6 सितंबर 2021 तक यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो और इसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी जो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको दे दूँ, यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों का विवरण यहाँ पर महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी की पद हेतु रिक्तियों की संख्या जो है कुल दिया गया है 17, जिसमें से कि समीक्षा अधिकारी के यहाँ पर 12 पद दिए गए हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के यहाँ पर 5 पद दिए गए हैं। तो कुल ये 17 पद यहाँ पर दिए गए हैं। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर घट बढ़ पर निम्नवत दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप समीक्षा अधिकारी का जो यहाँ पर पद है वो देख सकते हैं हम, विभाग महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड। पदों की संख्या यहाँ पर 12 है, जिसमें से कि 3 अनुसूचित जाति के लिए, 1 यहाँ पर ओबीसी के लिए, अनारक्षित के लिए यहाँ पर 7 पद दिए गए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पद दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण है तो इसमें 2 पद यहाँ पर अनारक्षित महिला यानी कि सामान्य जो महिला होगी उत्तराखंड की, उनको यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं आप 47,600 डैश यहाँ पर 1,51,100 लेवल 8 यहाँ पर दिया गया है। और जो पुनरीक्षित यहाँ पर जो छठवां पे कमीशन के हिसाब से 93,100 से 34,800 ग्रेड पे यहाँ पर 4800 दिया गया है। पद का स्वरूप यहाँ पर देख सकते हैं आप, अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त ऑब्लिक स्थायी होगा। शैक्षिक योग्यताएं देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यूजीसी के मानकों को पूर्ण करता हो से प्राप्त स्नातक उपाधि होनी चाहिए। अधिमानी आर्ता यहाँ पर दिया गया। अन्य बातों की समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने यहाँ पर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या यहाँ पर एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का C अथवा B प्रमाण पत्र प्राप्त हो। यहाँ पर नोट, शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन यहाँ पर OL OA PD PB है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी है, उसकी भी यहाँ पर दिया गया है। पदनाम आप देख सकते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी। विभाग यहाँ पर महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड है। पदों की संख्या यहाँ पर 5 दी गई है, जिसमें से कि 2 पद यहाँ पर SC के लिए और 3 पद यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर 01 पद अनारक्षित महिला के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो रही पदों की संख्या के बारे में। वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं हम 44,900 डैश 1,42,400 लेवल 7 यहाँ पर दिया गया है। पुनरीक्षित 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4600, ये छठवें पे कमीशन के हिसाब से। पदों का स्वरूप जो होगा वो अराजपत्रित ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त स्थायी यहाँ पर दिया गया है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता
प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यूजीसी के मानकों को पूर्ण करता हो से प्राप्त स्नातक उपाधि। किसी मान्यता प्राप्त संस्था ऑब्लिक विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोइक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिंदी टंकण कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति अनिवार्य है। यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर दिया गया है जो कि समीक्षा अधिकारी में नहीं दिया गया है। तो इसमें पहला यहाँ पर स्नातक के साथ आपको यहाँ पर डोई की में ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर हिंदी में 400 की डिप्रेशन के साथ यहाँ पर अंग्रेजी में भी 9000 की डिप्रेशन यहाँ पर गति यहाँ पर मांगी गई है। तो ये जरूर आप देख लें। अधिमानी अर्थ में है अन्य बातों के समान यहाँ पर बी प्रादेशिक में 2 वर्ष और एचसीसी का सी और बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। यहाँ पर भी नोट उसी प्रकार है। शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन OL, OA, PD, PB के रूप में किया जाएगा। आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं आप 21 से 42 वर्ष के बीच यहाँ पर निर्धारित की गई है और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर छूट प्रदान की गई है जो कि यहाँ पर शासन आदेश 191 दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा यहाँ पर 1 साल के लिए यहाँ पर आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है 2021 और 22 के लिए। तो ये आप यहाँ पर जरूर देख लें। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं अनिवार्य वांछनीय अर्हता यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य ऑब्लिक वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के अनुसार निम्नवत यहाँ पर दिया गया है। 28 जून 2000 शासनादेश अधिसूचना 164 के तहत 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर गौ समूह गौ के सीधी भर्तियों के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तथा उनकी समकक्ष की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो ये दोस्तों यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये सेक्शन यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर आवेदन यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो ये जरूर यहाँ पर उन्हीं के लिए ये जरूरी यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों आते हैं अधिकतम आयु सीमा में छूट। तो यहाँ पर विभिन्न जो श्रेणियाँ या उप श्रेणियाँ हैं उसमें नियमावली के अनुसार समय समय पर जो भी प्रवर्तित शासनादेश अनुसार यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर आरक्षण जो है वो भी यहाँ पर जिस हिसाब से अभी शासनादेश जो भी प्रवर्तित हैं उसी के अनुसार यहाँ पर उनको आरक्षण की व्यवस्था होगी। और सीधे यहाँ पर चलते हैं जो शॉर्ट यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन आवेदन की जाने हेतु प्रक्रिया। तो ये भी सेम उसी प्रकार है दोस्तों जहाँ पे कि अभी 3 भर्तियाँ आपने देखी होंगी। तो ये मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर अनारक्षित जो कैटेगरी है उसके परीक्षा शुल्क यहाँ पर लिया जा रहा है। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 150 रुपये यहाँ पर शुल्क है जिसमें से कि प्रोसेसिंग 26 रुपये और 176.55 यहाँ पर कुल मूल्य दिया गया है। तो यानी कि 176 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। उसी प्रकार EWS यानी कि उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 176 रुपये, अन्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 176 रुपये, उत्तराखंड SC के लिए यहाँ पर
₹86, उत्तराखंड एसटी के लिए यहाँ पर ₹86, पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 150 यानी कि सॉरी ₹176, और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, और दिव्यांगों के लिए यहाँ पर ₹26 परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया गया। आयोग द्वारा संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों विनियमों मैनुअल, मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं समय समय पर आयोग द्वारा दिए गए निर्णय इत्यादि वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत संपन्न की जाएगी। तो ये यहाँ पर पूरी जानकारी आपको धीरे सब दी जा रही है दोस्तों। यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी देख लेते हैं आप, तो वो यहाँ पर हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और श्रीनगर यानी कि पौड़ी गढ़वाल नगरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तो ये यहाँ पर परीक्षा जो केंद्र हैं वो यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं कि किन जगहों पर ये परीक्षा होने वाली है, जो कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी प्रारंभिक। बाकी दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी आपको पहले भी आपने यहाँ पर देखा होगा, और यहाँ पर ये सिटी कोड भी दिए गए हैं। 6 इन शहरों में ये परीक्षा संपन्न होगी। यहाँ पर देख सकते हैं हम, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी 200 नंबर की होगी, 3 घंटे की ये परीक्षा होगी, और 200 अंकों की ये वस्तुनिष्ठ यहाँ पर परीक्षा संपन्न होगी, जो कि प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसके बाद यहाँ पर मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 3 प्रश्न पत्र यहाँ पर होंगे, जिसमें कि 3 घंटे का 200 नंबर का एक परीक्षा होगी अंग्रेजी भाषा की, दूसरी यहाँ पर हिंदी भाषा की 3 घंटे की 200 नंबर की, और तीसरा यहाँ पर कंप्यूटर हिंदी टंकण जो परीक्षा होगी 10 मिनट की यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। और ये पूरा पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जानकारी तो फिलहाल इस विज्ञापन की मैंने आपको दे दी है। तो आप इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग की www.ukpsc.gov इन पर भी आप यहाँ पर लॉगिन कर ये पूरी जानकारी आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।